नमस्कार दोस्तों। सुजोसी बुलेटिन के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। 26 जनवरी की वजह से आप लोगों के सामने कुछ क्लासेज जो है वो नहीं आ पाई, कुछ व्यवस्थाओं की वजह से, और अब आपके सामने हम लोग क्लास लेकर आ रहे हैं। तो आप सबका स्वागत है इस सुजोसी बुलेटिन के इस अंक में, जिसमें महत्वपूर्ण खबरों के बारे में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए, गणतंत्रता दिवस के बारे में मैंने बता दिया था। राजस्थान का जो गणतंत्रता दिवस का इस बार राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो महाराणा भोपाल सिंह स्टेडियम उदयपुर में आयोजित किया था, जहां पर राजस्थान के जो राज्यपाल हैं उन्होंने इसमें क्या किया था, भाग लिया था। तो बागड़े साहब जो हैं वो कहाँ पहुंचे थे, उदयपुर पहुंचे, और उदयपुर पहुंचकर उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा जी, वो भी वहां पहुंचे। यानी एक तरीके से राज्य स्तरीय कार्यक्रम है तो पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो कहाँ पहुंच गया, उदयपुर पहुंच गया। और झीलों की नगरी के रूप में मशहूर उदयपुर जो है, यहाँ पर इस कार्यक्रम का क्या किया गया, आयोजन किया। तो इस बारे में जानते हैं क्या है मुख्य बातें। उदयपुर में एट होम आयोजित, यानी यहाँ पर ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया, जिसका नाम रखा गया एट होम। ठीक है, एट होम कार्यक्रम का मतलब गवर्नर एट होम कह दो, जो गवर्नेंस एट होम कह दीजिए, इस प्रकार का कार्यक्रम जो है एट होम नाम से यह कार्यक्रम कहां पर आयोजित हुआ, उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हैं, ये आपको याद रखना है। और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने उदयपुर में गणतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर सहेलियों की बाड़ी जो है, सहेलियों की बाड़ी कहाँ है, उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह शनिवार को एट होम कार्यक्रम में क्या किया, इन्होंने भाग लिया। इस दौरान उनकी कला, साहित्य और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रतिभा जो हैं उनको क्या किया, इन्होंने सम्मानित किया। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, ये राजस्थान के राज्यपाल हैं, और इधर आपको राजस्थान के मुख्य सचिव जो है वो नजर आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपको समझ भी आ रही होगी। 76वें गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी, और इन्होंने कहा कि जो विकसित भारत है इसके संकल्प को पूरा करने के लिए हर भारतीय को आगे आना चाहिए। राज्य स्तरीय समारोह है उदयपुर में, ध्वजारोहण राज्यपाल जो है ये करेंगे। यानी 25 जनवरी को जो प्रकाशित हुआ अंक, उसमें ये खबरें आई थी। तो हम लोग 25-26 दोनों के एक साथ बातचीत कर रहे हैं, इसीलिए कि आपको पूरा गणतंत्र दिवस समारोह की कुछ विशेष बातें जो है वो आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। तो यहाँ पर शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र भी क्या किया गया, अर्पित किया गया, जो 8:45 पर नगर निगम टाउन हॉल परिसर स्थित जो शहीद स्मारक है वहां पर हुआ। और शौर्य और बलिदान और भक्ति की धरा उदयपुर का महाराणा भोपाल स्टेडियम जो है, यहाँ पर 10 सालों के अंतराल के बाद फिर गणतंत्रता दिवस जो है इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो वहां पर क्या किया गया, आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य के नागरिकों को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जो है वो दी थी। हरिभाऊ बागड़े राजस्थान के राज्यपाल हैं, ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। जो है सम्मानित किन किन को किया गया, तो ये सवाल मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्लास की परीक्षा क्लास में भी करा चुका हूं कि राष्ट्रपति पुलिस पदक से राजस्थान के 2 अफसर जो हैं इनको राज्यपाल ने सम्मानित किया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जो है वो सचिन मित्तल थे। ये भी सवाल मैं उस क्लास में आपको डिस्कस कर चुका हूँ ऑब्जेक्टिव क्लास में। इसके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जो है इंटेलिजेंस और हाल ही में निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी है एस सेंगाथिर, इन 2 लोगों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। सचिन मित्तल और एस सेंगाथिर जो है इनको पुलिस पदक। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कुल 15+2 यानी 17 लोगों को जो है वो सम्मानित किया गया। 2 राष्ट्रपति पुलिस पदक और बाकी को पुलिस पदक से सम्मानित करके इस कार्यक्रम में सम्मानित होने का अवसर उनको मिला। इनका उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दर्जन भर अधिकारियों और कार्मिकों को योग्यता प्रमाण पत्र भी दिए गए। इसके पश्चात लोक कलाकारों तथा स्कूली बच्चों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां हुई, और घुड़सवारी विंग की ओर से घुड़सवारी शो प्रस्तुत किया गया 26 तारीख को। आर्मी, सेंट्रल बैंड, 2 विद्यालयों की टीमों ने इसमें क्या किया, हिस्सा लिया। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है कि गणतंत्र दिवस लोकतंत्र और संविधान में देशवासियों की आस्था का क्या है, प्रतीक है। इसके बाद में मैंने आपको 25 तारीख को यह भी बताया था कि 25 तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस
राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखना, अभी हाल ही में 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो आयोजित किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्या किया गया, मनाया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जो है वो राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अंदर शामिल हुए। यानी केंद्रीय कार्यक्रम के बारे में मैंने ऑब्जेक्टिव सवाल में बता दिया कि केंद्रीय कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया केंद्रीय निर्वाचन आयोग की तरफ से, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की उपस्थिति में वो कार्यक्रम आयोजित हुआ था। बल्कि राजस्थान में जो है वो राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जो है इनकी उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये 15वां, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है या लोकतांत्रिक राष्ट्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पता ही है सब लोगों को। इसके लिए जो बातचीत है वो यहाँ पर है। श्री बागड़े जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है, यहाँ पर 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है इसके कार्यक्रम का क्या किया गया, आयोजन किया गया। इस समय जो है वो भारतीय मूल की संस्कृति, आचार पद्धति विश्व भर प्रेरणा देने वाली रही है। इस संस्कृति के कारण ही लोकशाही हमारे यहाँ आज जो है वो जीवंत है। आजादी मिलने पर चर्चिल ने कहा था कि भारत अज्ञानी देश है, यहाँ लोकतंत्र पनप नहीं सकेगा, पर यह हमारी मानवीय मूल्यों पर आधारित संस्कृति है जिससे भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र क्या हो चुका है, बन चुका है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। नए युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं और मतदान में भागीदारी करें। यानी मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है। और इस बार ये कौन सा मतदाता दिवस मनाया गया, 15वां मतदाता दिवस मनाया गया। और मैंने कहा था इस पर राजस्थान के जयपुर के अंदर एक चित्रकला पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन जो है इन्होंने इसको जो है वो पूरा क्या किया था, देखा था। तो इस बारे में आप लोग सारी बात जानते हैं। इसके साथ अगली बातचीत करते हैं हम खाद्य सुरक्षा को लेकर। वंचित पात्र परिवारों एवं व्यक्तियों को जोड़ने के लिए नए दिशा निर्देश क्या होंगे, लागू होंगे। खाद्य और नागरिक आपूर्ति जो मंत्रालय है उसके द्वारा ये विभाग द्वारा जो खाद्य पूर्ति से वंचित रहे हैं, जो खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा लोगों को दिया जाता है मुफ्त में राशन, उससे जो वंचित लोग हैं उनको समयबद्ध तरीके से क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। इसके लिए जो है वो बीपीएल धारक है, अंत्योदय है या फिर स्टेट बीपीएल कार्ड के जो धारक हैं उन सबको यह जो है इस योजना का लाभ दिया जाता है। तो यह खाद्य आपूर्ति और नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन है, सुमित गोदारा है। उन्होंने बताया था विभाग द्वारा जारी नए दिशा निर्देश जो है 26 जनवरी से क्या हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो वंचित नहीं रहना चाहिए। विभाग की जितनी भी योजनाएं चल रही है उनका लाभ सब लोगों को मिले, इसके लिए इसमें प्रयास किया गया। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में बता चुका हूँ। सांबर महोत्सव 2025 का आयोजन जो है वो सांबर अजमेर के अंदर किया गया। तो सांबर महोत्सव जो है वो सांबर झील के किनारे पर आयोजित किया गया। और ये कार्यक्रम जो है वो आपको पता है 25 जनवरी तक सैलानियों के बीच रहा है। 24 और 25 जनवरी, कितने 24 और 25 जनवरी को इस कार्यक्रम का क्या किया गया, आयोजन किया गया। कहाँ पर आयोजित हुआ, सांबर के अंदर। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत उत्सव सांबर उत्सव जो है इसका आयोजन जो है वो शुक्रवार और शनिवार को किया गया। यहाँ संध्या के समय देवयानी एक तीर्थ सरोवर है। क्या है, देवयानी एक तीर्थ सरोवर है सांबर के अंदर। वहां पर दीपोत्सव और महाआरती जो है वो भी की जाती है। और प्राकृतिक धरोहर को बारे में हमारी उप मुख्यमंत्री दीवा कुमारी ने कहा कि वैश्विक मंच पर लाने पर एक अद्वितीय प्रयास किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के उत्सव आयोजित करके हम लोग एक नई पहचान बना रहे हैं। तो 28 जनवरी तक जो है सैलानी, कब से कब तक, 24 से लेकर, अब यहाँ मैंने 25 लिख दिया लेकिन ये 28 जनवरी है। 24 से लेकर के 28 जनवरी, 24, 25, 26, 27 और 28। कई लोग क्या समझ नहीं पाते इस बात को। 24 से लेकर 28 बोलते हैं, वो 4 दिन का उत्सव बताते हैं, इसलिए मैंने लिखा 24, 25, 26, 27 और 28। यानी 5 दिन का ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर क्या किया गया, आयोजित किया गया। सांबर की साल्ट लेक अब प्री वेडिंग शूट और एस्ट्रो टूरिज्म के लिए भी लोकप्रिय है। हालांकि आपको पता है नमक की आपूर्ति में सबसे बड़ा योगदान जो है वो सांबर झील का है। यहाँ से बड़ी मात्रा में जो नमक है वो बनाया भी जाता है और एक दूसरी जगह भेजा भी जाता है। तो ये सारी बातें आपको समझ आ गई होगी। मेरे हिसाब से इस दिन की खबरों में आपको मुख्य पॉइंट जो है मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ, जिसमें
25 जनवरी में एक तो हुआ एट होम कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया? राजस्थान में। एट होम कार्यक्रम राजस्थान के उदयपुर में 25 जनवरी को आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के राज्यपाल और राजस्थान के मुख्य सचिव सहित कई अधिकारी उसमें शामिल हुए। इसके अलावा राज्य स्तरीय कार्यक्रम उदयपुर में आयोजित हुआ, जिसमें 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक दिए गए, जिसमें एक सचिन मित्तल और एक एस सेंगारित। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 तारीख को आयोजित किया गया। 25 तारीख को कौन सा? यहाँ पर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्या किया गया? मनाया गया। और ये कौन से क्रमांक का था? 15वां। राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। इसके बाद अगला सवाल है आपके सामने, जो है सांबर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो सांबर महोत्सव का आयोजन सांबर अजमेर के अंदर किया गया। यह कार्यक्रम 24 से लेकर के 28 जनवरी तक क्या किया जा रहा है? आयोजित किया जा रहा है। 28 जनवरी 2025 तक इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। खाद्य सुरक्षा को लेकर खाद्य सुरक्षा मंत्री, आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया है कि खाद्य सुरक्षा से जो वंचित लोग हैं उसके लिए नए दिशा निर्देश सरकार के द्वारा जारी कर दिए गए और पात्र लोगों की पहचान करके उनको इसमें शामिल किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से परीक्षा उपयोगी सारी जानकारियां इसमें मैंने आपको बता दी। इससे ज्यादा आपके लिए कोई काम की बात है नहीं इसमें। चलिए इसके बाद बात करते हैं 26 जनवरी के हमारे इस अंक के बारे में। 26 जनवरी का जो अंक प्रकाशित हुआ सूरजस ई बुलेटिन का, उसमें आपको पता है ज्यादातर खबरें 26 जनवरी से रिलेटेड ही आपको मिलेगी। तो तीनों रंगों का ये संगम आप सभी देख सकते हैं। और सूरजस ई बुलेटिन का जो है 3 वर्ष जो है वो पूरे हो चुके हैं। सूरजस ई बुलेटिन कितने वर्ष है? 3 वर्ष पूर्ण कर चुका है अपने इस वर्ष। तो सूरजस ई बुलेटिन जो है वो लगातार प्रकाशित हो रहा है। अब देखिए 26 जनवरी का कार्यक्रम उदयपुर में हुआ। आपनों राजस्थान को अग्रणी बनाने का आह्वान इस समय जो है वो राज्यपाल महोदय के द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम महाराणा भोपाल स्टेडियम जो है, कौन सा स्टेडियम? महाराणा भोपाल सिंह स्टेडियम कहाँ पर है सर? ये उदयपुर के अंदर है। यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम में इसका क्या किया गया साहब? आयोजन जो है वो किया गया था। तो यहाँ ध्यान रखना, राज्य स्तरीय गणतंत्रता दिवस कार्यक्रम श्री हरिभाऊ बागड़े ने राष्ट्रीय ध्वज जो है वो इस समय फहराया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, गणमान्य लोग इस समय मौजूद रहे। राज्यपाल ने झंडा फहराने के बाद परेड का निरीक्षण किया और सलामी गारद द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की क्या ली गई? सलामी ली गई इस समय। और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस पूरे भोपाल सिंह स्टेडियम में आयोजित किए गए उदयपुर के अंदर। और इन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यही भारत की खूबसूरती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जैसी और विभिन्न प्रकार की योजनाओं का इन्होंने क्या किया था? जो है वो घोषणा की गई थी, उनके बारे में व्याख्यान प्रस्तुत किया। और इन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी पर हमें उन्हें नमन करते हैं और उनके जीवन में बताए गए रास्ते पर और प्रेरणा पर हमको आगे बढ़ना चाहिए। जो इस समय पुरस्कृत किए गए उन लोगों के नाम में हालांकि बता चुका हूँ। राजस्थान के 2 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 15 अन्य लोगों को पुलिस अकादमी पुरस्कार जो है वो सम्मानित किए गए। तो ये बात मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। 15 + 2 यानी 17 पुरस्कार टोटल राज्यपाल के द्वारा इस समय कार्यक्रम में दिए गए। इसी वजह से मैंने ज्यादा जल्दी नहीं की क्लास बनाने में, 2 दिन निकल गए तो भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अधिकांश जानकारियां वही आती है जो आपको मैं पहले बता चुका हूं। इस वजह से आपको इस क्लास को लेकर ज्यादा तनाव में नहीं रहना है, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट जानकारी आपको इस क्लास में और मिलेगी जो पीछे नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक पर जो है वो क्या किए? पुष्प चढ़कर भी अर्पित किया। भजनलाल शर्मा जो है उदयपुर के नगर निगम टाउन हॉल परिसर में स्थित है शहीद स्मारक, वहां जाकर जो है वो शहीदों को पुष्प चक्कर जो है वो अर्पित किए। 76वें गणतंत्रता दिवस पर उन्होंने सर्किट हाउस जो है वहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और महात्मा गांधी के जो चित्र है उस पर पुष्प भी चढ़ाए। इस अवसर पर उन्होंने श्री हवा सिंह के नेतृत्व में महाराणा प्रताप बटालियन की एक टुकड़ी जो है उसको सलामी भी उन्होंने दी। इसके अलावा मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव जो मुख्यमंत्री कार्यालय श्री शिखर अग्रवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी गण जो है वो इस कार्यक्रम में क्या रहे? मौजूद रहे। ये देख लीजिएगा, जब राजभवन में जो है 8 होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया उस समय की तस्वीरें हैं गणतंत्रता दिवस की। ये मैं टॉपिक बात कर रहा था जो आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट विषय, बाकी सारी बातें पहले हो चुकी है। 2025 पद्म पुरस्कारों की घोषणा
जिसमें आपसे मैं ये लिख कर दे रहा हूँ कि आपसे आगामी परीक्षाओं में 100% सवाल पूछा जाएगा। 100% कह रहा हूँ, इसका मतलब मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा कि यहाँ से सवाल आएगा या नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। तो देखिएगा, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी जो हैं, उनके नेतृत्व में भजनलाल शर्मा ने विजेताओं को क्या दी? बधाई दी। भजनलाल शर्मा ने वर्ष 2025 के पद्म पुरस्कार के विजेताओं को बधाई दी। कौन कौन है वो पद्म पुरस्कार विजेता? पहला सवाल तो ये है, श्री सीन काफ निजाम। मैं बहुत समय से आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, मैंने जब पहले की क्लासें ली है तो सीन काफ निजाम का नाम आपको जरूर बताया है। इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इनको क्या दिया जा चुका है? राजस्थान, जिस समय 5 राजस्थान रत्न पुरस्कार दिए गए थे, उनमें एक ये भी है। अशोक गहलोत जी की सरकार के समय 5 जो है राजस्थान रत्न से सम्मानित होने वाले लोग थे, उनमें से एक ये व्यक्ति थे, सीन काफ निजाम। इसके अलावा ये भी आपको चेहरा बता चुका हूँ, श्रीमती बेगम बतूल। बेगम बतूल जो है, इनको भी राजस्थान रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा तीसरे व्यक्ति हैं श्री बैजनाथ महाराज। 3 लोग इस बार हैं जिनको पद्म श्री पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया राष्ट्रपति महोदय द्वारा। सीन काफ निजाम, बेगम बतूल, बेगम कह दो या बेगम बतूल कह दो, या बतूल बेगम आपको अच्छे से याद रहेगा, और श्री बैजनाथ महाराज है। 3 नाम फिर बता रहा हूँ, सीन काफ निजाम। मुझे तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी नहीं होगा अगर आपने पुराने समय में ये सारी चीजें रिवाइज कर रखी है तो। क्यों? क्योंकि राजस्थान रत्न के समय 2 नाम आपको रटा चुका हूं मैं, सीन काफ निजाम और बतूल बेगम। उसके बाद में ये नया नाम है बैजनाथ महाराज, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, बेगम बतूल और श्री बैजनाथ महाराज को पद्म श्री से क्या किया गया? इन तीनों लोगों को सम्मानित किया गया। और एक कौन है जो है सीन काफ निजाम है, शिव किशन बिस्सा के रहने वाले, ठीक है। शिव किशन बिस्सा भी इनको कहा जाता है एक तरीके से, ये मान लो, लेकिन कहाँ के रहने वाले हैं ये भी सारी बातें हम लोग करेंगे। शर्मा ने कहा कि समर्पण और सेवा की भावना अर्जित हो गई है। असाधारण उपलब्धियां नव पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। राज्य सरकार प्रतिभाओं को उचित अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ क्या कर रही है? कार्य कर रही है। केंद्रीय मंत्रालय ने जो गृह मंत्रालय, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 पुरस्कार तो दिए जाते हैं पद्म पुरस्कार। उन पद्म पुरस्कारों का सिलेक्शन या फाइनलाइजेशन करने का काम किस मंत्रालय का है? तो ये कौन सा मंत्रालय देता है तीनों पुरस्कार? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार जो हैं वो गृह मंत्रालय के द्वारा क्या किए जाते हैं? देखे जाते हैं। तो श्री सीन काफ निजाम को जो है वो साहित्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो यह पुरस्कार प्रदान किया गया। सीन काफ निजाम जो है ये जयपुर से संबंधित है, आप लोग जानते भी होंगे, पहले भी कई बार हमारी इस बारे में बातचीत हो चुकी है। किस मामले में? साहित्य और शिक्षा जगत, और मुख्यतः इनका संबंध कौन सी जगह से है? जयपुर से। इसके बाद हम बात करें बेतुल बेगम। ये बेतुल बेगम जो है या बेगम बतूल जो है, ये मूलतः नागौर की रहने वाली है, लेकिन वर्तमान में ये भी कहाँ रहती है? जयपुर में रहती है। और आपको पता होगा एक प्रसिद्ध गायन हमारे यहाँ राजस्थान में है, उस गायन से ये संबंधित है, या संगीत से आप इनका संबंध कह सकते हो, ठीक है। किससे? संगीत से इनका संबंध। मांड गायकी जो है प्रसिद्ध है राजस्थान में, आप लोगों को पता होगा। पश्चिमी राजस्थान में मांड गायन जो है वो बड़ा प्रसिद्ध है। उस मांड गायन से संबंधित है, किसका संबंध है? श्री या बेगम बतूल का या बतूल बेगम का। बैजनाथ महाराज जो है ये अध्यात्म से संबंधित है, और इनको विशिष्ट सेवाओं के लिए यह पद्म श्री पुरस्कार जो वो इस समय क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। तो ये सारी बातें, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, पद्म श्री पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को। पहले व्यक्ति है सीन काफ निजाम जो है वो आपको याद रखना है, सीन काफ निजाम। दूसरे व्यक्ति बतूल बेगम है, और तीसरे जो है वो बेज महाराज है, बैजनाथ है महाराज है। बैजनाथ महाराज को अध्यात्म के क्षेत्र में, बतूल बेगम को मांड गायकी के क्षेत्र में, और ये जो हमारे सीन काफ निजाम है इनको साहित्य या शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार जो है वो दिया जा रहा है। ये तीनों नाम रट्टा मार लेना, 100% परीक्षा में आएगा, कोई शक नहीं है। हन्ना जी सर, हमको याद रह जाएगा। अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया, ये खबरें हैं। ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जो हैं वो आपके सामने हैं, यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भरतपुर जिले से जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। तो ये इधर भी जयपुर से राजस्थान की दिया कुमारी जी हैं, परेड की सलामी ले रही है। ये कोटा से शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के। इधर 12 जिले से है, और इधर राजस्थान का टोंक जिला है। ये सब गणतंत्रता दिवस की जो फोटोज हैं। अलवर जिला है। इधर अगर बात की जाए तो राजस्थान का जोधपुर जिला है, राजस्थान का सिरोही है, जयपुर का सूचना केंद्र है, चित्तौड़गढ़ की
खबर है। वैसे भी चित्तौड़गढ़ आजकल खूब चर्चा में आ रहा है, ठीक है। और इधर आप पाली की भी खबरें देख सकते हैं, इसके अलावा फलोदी से भी देख सकते हैं। तो ये सभी गणतंत्रता दिवस के जो कार्यक्रम आयोजित किए गए उनकी झलकियां हैं, गणतंत्र दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां। और विश्व गुरु भारत भारत ऐसी खबरें हैं करौली से, श्री गंगानगर से, कोटा से, झालावाड़ से, बाड़मेर से, और पूरा देश जो है, जालोर से, डूंगरपुर से, भीलवाड़ा से, ये सब जगह ये परेड की जो तस्वीर है वो आपके सामने है। पूरे देश भर में गणतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया और ये 76वां गणतंत्रता दिवस जो है वो मनाया गया। अब ध्यान रखना, भारत 75 वर्ष अपने गणतंत्र होने के भी पूरे कर चुका है, हालांकि स्वतंत्र होने के तो आपको पता ही होगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतनी बातचीत करेंगे। ऑब्जेक्टिव सवाल भी आप लोगों के सामने आने वाले हैं, आप धैर्य बनाकर रखिएगा। तो चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑब्जेक्टिव सवाल जो पिछली मैंने साप्ताहिक क्लास डाली है उसको जरूर देख लीजिएगा। पिछले सप्ताह भर का मैंने करंट अफेयर्स एक ही क्लास में कवर करने का पूरा भरसक प्रयास किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे।